डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की कट ऑफ को लेकर काफी सारी वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया है ना। अभी भी आप लोगों के मन में अनस्टेबिलिटी का दौर बना हुआ है। अभी भी बहुत सारे कमेंट्स इस चीज को लेकर हैं कि सर जो है यकीन नहीं हो पा रहा है कट ऑफ की चीजों को लेकर। और थोड़ा सा कुछ लोग ये भी जानने का प्रयास करना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं कि सर ये कट ऑफ का खेल किस तरीके से चलता है ना। जैसे ही प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स के द्वारा जो है कट ऑफ को लेकर प्रेडिक्शन जारी किए जाते हैं, है ना। और अभी भी आपको पता है कि ज्यादातर कोचिंग्स ने जो है ज्यादा मार्क्स को लेकर कट ऑफ को बताया है ना। तो कौन से ऐसे बेस होते हैं जो वो लोग यूज करते हैं जिसके माध्यम से वो लोग ये कट ऑफ बताते हैं, और डिलाइट आईएएस अपना कौन सा मेथड के माध्यम से आप लोगों को कट ऑफ का प्रेडिक्शन करता है, उन सारी चीजों को लेकर हम लोग थोड़ा सा गहराई से बात करेंगे। और ये लगभग कट ऑफ को लेकर हमारा एक लास्ट वीडियो आप मान लीजिएगा, है ना। कुछ और अगर चेंजेस होने की बात होगी तो हम लोग बात करेंगे, बट यहां से अब आप लोगों को थोड़ा सा रिजल्ट पर फोकस करना होगा और यहां से अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से आयाम तक लेकर जाना होगा, है ना। हम लोग थोड़ा सा गहराई से बात करेंगे पहले कट ऑफ को लेकर। अभी भी कई लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या आप चीजें इंक्रीज करना चाहेंगे, आप अपने आंकड़ों को बदलना चाहेंगे, इस तरह की चीजें भी आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, है ना। तो सबका आंसर जो है कमेंट में सिंगल देने से बेटर है कि मैं यहीं पे ही उस चीज को लेकर बात कर लूं। क्या सच में कुछ आंकड़ा चेंज हो सकता है, क्या बदलाव मुझे भी कर लेना चाहिए अब इस चीज को लेकर, है ना। एकदम से पूरी मार्केट जो है वो मेरे अगेंस्ट खड़ी हो गई है, तो उस चीज को लेकर किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहली चीज तो ये है कि क्या कट ऑफ जो है इसको प्रेडिक्ट करने का कोई साइंटिफिक लॉजिक भी है। मतलब मैं सबसे पहले बाकी कोचिंग्स की बात करता हूं, किस तरीके से वो कट ऑफ जो हैं जो डिसाइड करते हैं और कट ऑफ को किस बेस पर ज्यादा रखने की कोशिश की जा रही है ना। ज्यादातर कोचिंग्स का जो गेम है वो 85 प्लस का है ना। 85 से डाउन तो मुझे लगता नहीं है कि शायद कोई कोचिंग है। ज्यादातर जो है 90, 85 से 90 की रेंज, कोई 87 से 90 की रेंज, इस तरह के कमेंट मैंने आप लोगों के देखे हैं, है ना। हालांकि मैं किसी की वीडियो सुनता नहीं हूं कि उन्होंने क्या जारी किया है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट आप लोगों के माध्यम से मैं ये जान पाया हूं कि हाँ ये उनकी रेंज रह रही। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि जैसे मान लीजिए 2025 का एग्जामिनेशन हुआ तो 2024 में कट ऑफ कितनी रही। सबसे पहले तो वो लोग वो देखते हैं जो उनका सबसे बड़ा बेस रहता है कि 2024 में कट ऑफ कहां रहा, है ना। मैं आपको कट ऑफ का लेकर चीजें बताऊंगा। एक पहले आप उनका बेस देख लो कि एक तो 2024 को लेकर वो चीजें देखते हैं, दूसरा मान लीजिए जैसे हम लोगों ने कल भी बात की थी कि कुछ सर्वे जो है उनके द्वारा करवा दिए जाते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि किसी कोचिंग का बेस कितना है। मान लीजिए उनके पास 50,000 लोग हैं या किसी के पास 1 लाख जो हैं बच्चे हैं, तो वो उसके बेस पर वो डिसाइड करते हैं, या फिर वो रैंडम सर्वे करवा लेते हैं कि जिसने एग्जाम दिया हो ना दिया हो, आप बताइए आपका स्कोर किस कैटेगरी में बैठ रहा है ना। तो उसके बेस पे इवन मेरे को तो 2-3 सर्वे ऐसे मिले टेलीग्राम पे, बच्चों ने भेजे थे, उसमें यह था कि उसमें 70 से नीचे की बात ही नहीं कही गई। उन्होंने बात ही ये की है कि 75 प्लस वाले कितने हैं, 80 प्लस वाले कौन से हैं, या उससे ज्यादा वाले कौन से। मैं कह रहा हूं कि वो लोग कहां हैं जो इससे भी नीचे हैं, क्योंकि मेरे अगर आप देखेंगे वीडियोस के माध्यम से तो आपको पता है बहुत सारे बच्चे हैं जो लगभग कोई 60 से 70 की रेंज में घूम रहे हैं। तो उनका स्कोर या उनका सर्वे आपने कहां करवाया, है ना। और सीसेट को लेकर भी आप लोगों ने बात नहीं की कि सीसेट आपका क्वालिफाइड है नहीं क्वालिफाई है, उसके बेस पर आप इस चीज को करिए, तो वो चीज भी नहीं की गई। खैर उसको लेकर अब देखिए मैं आपको एक चीज, जो इनका पहला बेस है कि 2024 में कट ऑफ कितना रहा, उसको लेकर तो आपको देखो मुझे तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं लगता, मैं कभी भी इसको मानकर चलता ही नहीं। उसका रीजन है, क्या रीजन है, हर इंडिविजुअल ईयर जो है डिफरेंट होता है ना। हर इंडिविजुअल ईयर की कंडीशन डिफरेंट होती है। हर जो पेपर है हर साल का वो एकदम अलग तैयार होता है, तो उसको पिछले साल से लिंक करके बताना ये तो कतई भी मुझे सही नहीं लगता है। यूपीएससी में एक दौर था जब 116 कट ऑफ भी चली गई थी, है ना, चली गई थी। उसके बाद एकदम से कट ऑफ जो है काफी डाउन आई यूपीएससी की, और इतनी डाउन आ गई कि यूपीएससी ने 2023 में 75 की कट ऑफ का दौर भी देखा, है ना। तो आप लोगों को पता है, तो कहीं ना कहीं पे जो उनका पहला बेस है वो यहाँ पे कंप्लीटली मतलब वेग हो जाता है। मुझे इस मामले में कोई भी चीज लगती नहीं है कि इसको बेस मानकर आप लोगों को कट ऑफ बतानी चाहिए। दूसरी चीज ये है, सर्वे को लेकर हम लोगों ने कल ही बात कर ली। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि मैं या हम लोग किस बेस पे जो है कट ऑफ को लेकर चीजों को देखते हैं। मैं आपको चीज बताऊं, पहली बात तो मैं ईयर देखता ही नहीं, है ना, कि 2024 में कितनी रही, 2023 में कितनी रही। मेरा इंडिविजुअल बेस, ना मैंने कोई सर्वे किया है ना ही मुझे सर्वे से पता चलता है
ये जरूर है कि जो बच्चे मेरे अंडर तैयारी करते हैं या जो मेंटरशिप में हैं, जो फाउंडेशन में हैं, उन बच्चों की परफॉर्मेंस मुझे पता लग जाती है कि वो बताते हैं कि सर हमारा यहाँ पे इशू हो गया या सीसेट में दिक्कत हो गई, या जिन बच्चों के स्कोर बहुत अच्छे बन रहे हैं, मान लीजिए मैंने किसी बच्चे को पूरी तरीके से तैयार किया और वो 120 की रेंज में आना चाहिए, 125 की रेंज में आना चाहिए, और वो उसका स्कोर 95 से 100 के बीच में बैठ रहा है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे वहां से भी एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, इतना बेहतर तैयार होने के बावजूद भी अगर इसका स्कोर यहां आ रहा है, मान लीजिए उससे भी कम आ रहा है, तब तो और ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं इस चीज को लेकर, है ना। तो ये एक बेस रहता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, पेपर मेरे लिए सबसे बड़ा बेस रहता है ना। पेपर दोनों, चाहे वो जीएस का पेपर हो, चाहे वो सीसेट का पेपर हो, इन दोनों को पूरे तरीके से बेस बनाकर मैं कट ऑफ को डिसाइड करता हूं, है ना। पेपर जो है, अगर मैं आपको बताऊं, इवन 2024 में लोगों ने बहुत कहा था कि आसान पेपर है, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों से बात की है, तब भी मेरे को यह लगा था कि आसान तो है लेकिन पेपर ट्रिकी। तब मेरा अगर आप देखेंगे, जब मैंने आंसर की जारी की थी लास्ट ईयर, तब मैंने उसके अंदर ये बात बोली थी कि बहुत सारे लोग आसान बोल रहे हैं, बड़े खुश हैं पेपर देने के बाद, लेकिन आप रुकिएगा, एक दो दिन के बाद यही लोग बोलेंगे कि पेपर जो है बहुत ट्रिकी है और यूपीएससी ने थोड़ा सा गेम किया है। लेकिन ओवरऑल पेपर को देख के मेरे को पता लग गया था कि 10 से 12 नंबर कट ऑफ बढ़नी चाहिए यहाँ पे, है ना। ये 2024 के प्रेडिक्शन का बेस था। वीडियो रखी है, आप लोग देख लो, मैं कोई अभी से वीडियो नहीं डाल रहा, पहले से वो वीडियो डली हुई। अब 2025 का जो खेल है, 2025 का जो खेल है, इसके अंदर कई लोगों को ये लगता है कि ये 2023 से पेपर आसान था। पहली बात तो मेरा ये बेस ही पूरा गलत। 2023 के कंपैरिजन में अगर आप 2024 का पेपर देखोगे तो आपको काफी डिफिकल्ट पेपर दिखेगा। एज ए टीचर मैं आपको ये बात कह रहा हूं, है ना। दूसरी चीज ये है कि इस पेपर के अंदर तुक्के लगने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है ना। क्यों? यूपीएससी ने इस बार पेयर्स वाले क्वेश्चन फिर से पूछे हैं। तीसरा बेस अगर मैं आपको पेपर को लेकर बताऊं तो जो 3 स्टेटमेंट वाले यूपीएससी ने पूछा है, वो सबसे ज्यादा गलत होने की संभावना हो जाती है उस क्वेश्चन को। क्यों? आप यूपीएससी ने पूछा, पहले क्या होता था कि 2 कथन दे दिए, कथन 1 है, कथन 2 है ना। पहले क्या पूछता था, कथन 1 सही है और दूसरा जो है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, या दोनों कथन सही है और एक जो है दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, या दूसरा पहले को एक्सप्लेन कर रहा है। अब ऐसी चीजें तो रही, 3 स्टेटमेंट दे दिए और उसके अंदर यूपीएससी, और ये नया एक्सपेरिमेंट था यूपीएससी का, है ना। इसके अंदर यूपीएससी ने ये कहा कि इन दोनों में से कोई एक एक्सप्लेन कर रहा है या ये दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस तरह के ऑप्शन बना के थोड़ा सा गेम बिगाड़ने की कोशिश बच्चों की है। पेपर तो आपने दिया है ना, आप लोग खुद इस चीज को देख सकते हैं कि वहां पे आपको दिक्कत हुई होगी। फिर उसके अलावा जो पेपर को लेकर माइन्यूट चीजें पीछे पूछी गई, आप लोगों ने सोचा था कभी टाइम जोन को लेकर यूपीएससी इतना बारीक में क्वेश्चन पूछेगा? आप लोगों ने सोचा था कि ब्रिक्स को लेकर यूपीएससी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, या सब्जेक्टिविटी की चीज को लेकर यूपीएससी सवाल पूछेगा या कहीं दिक्कत कर देगा? ऐसा सोचा था आप लोगों ने, है ना। वो जो कहीं ना कहीं पे एक वो पक्षी को लेकर भी सवाल पूछा गया है, जो वृक्षीय प्रजाति है, कई लोगों ने उसका हिंदी पढ़ के गलत कर दिया है ना। वो बात ये थी कि वो वुड में रहता है ना, पेड़ों के अंदर रहता है, उसका मतलब ये बन रहा था उस तरह की वो प्रजाति है। कहीं ना कहीं पे उसका नाम जो है मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, शायद टोरंटुला करके जो है उसका नाम लेते हैं। तो कहीं ना कहीं पे इस तरह के सवालों की प्रेडिक्शन नहीं थी आपकी, वो सवाल यूपीएससी ने पूछे। तो ऐसी कंडीशन में जीएस का ओवरऑल जो पेपर है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आप देख सकते हैं। उस पेपर को कहीं ना कहीं पे काफी ज्यादा मुझे तो डिफिकल्ट लगा ये पेपर, और उसके बेस पे आपको मैंने पहला बेस दिया। दूसरा, सीसेट का पेपर अगर आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं पे इस बार आप, इवन आज सुबह भी एक वीडियो पे बहुत बड़ा कमेंट किसी बच्चे ने किया था और उन्होंने कहा था कि मैं 5 साल से मैथ पढ़ा रहा हूं, है ना, 5 साल से मैं टीचर हूं मैथ पढ़ाने का, लेकिन मुझसे जो है लगभग 32 से 33 सवाल सही बैठ रहे हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा लो कि जब इस तरह से बच्चों की हालत है, खास करके मैथ और रीजनिंग के दौर में, तो कहीं ना कहीं पे आपको प्रॉब्लम सीसेट में देखने को मिलेगी। और मैं अब आपको लास्ट में बस इतना कहना चाहूंगा कि आप इन सब चीजों को लेकर मत सोचिए कि कौन क्या कह रहा है, क्या बातें हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं भी एक कदम पे आपको गलत डायरेक्शन में कहूं कि नहीं, आप जो हैं, अगर आपका 85 बन रहा है, 90 बन रहा है, आप मत पढ़िए, आप अगले साल की तैयारी करिए, ये करिए, वो, तो आप मेरी बात भी मत मानिए। मैं किसी और की बात ही नहीं करता। मैं सिर्फ इतना आप लोगों को कह रहा हूं कि देखिए, समय पे छोड़ दीजिए, है ना। आप लोग भी देखेंगे, प्रेडिक्शन सबका पता चल जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक बेस लेकर कहा है, अभी भी मेरी रेंज वही है, 65 से लेकर 70 के बीच में यूपीएससी का कट ऑफ रहने वाला है। ऑफिशियल की से जिन लोगों के मार्क्स इसके अंदर रहेंगे, बहुत ज्यादा संभावना है कि वो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। और इस बात को भी मेरे नोट कर के रख ली जगह, कट ऑफ कभी भी 75 को क्रॉस नहीं करेगी, है ना। तो यहां से अपना मन स्थिर करने की कोशिश करिए, बहुत अच्छे से तैयारी करिए मेंस एग्जामिनेशन को लेकर। एक एक मिनट यहां से आप लोगों का इंपॉर्टेंट है ना, एक एक मिनट, या मैं तो कहूंगा एक एक सेकंड भी इंपॉर्टेंट है। यहां से आप लोगों का ऑप्शनल को एकदम बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए अगले 7, 8, 10 दिनों में, या फिर एथिक्स के पेपर को उठाना शुरू कर लीजिए। डिलाइट आईएएस पर 3 चीजें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट होने वाली हैं। एक आपका एसए का पेपर जो 12 से स्टार्ट हो रहा है,
इथिक्स जो है ऐसे के तुरंत बाद स्टार्ट होगा। 35 से 40 क्लास में बिल्कुल आपकी आंसर राइटिंग के साथ इथिक्स प्रिपेयर होगा, जिसके अंदर आपका जो थ्योरेटिकल वाला पोर्शन है प्लस केस स्टडीज इतना बेहतरीन तरीके से हम आपको करवा के भेजेंगे कि आप लोग इथिक्स के अंदर 130 प्लस से मार्क्स कम नहीं लोगे, है ना। बहुत अच्छे से आपका इथिक्स तैयार होगा। और एक कॉम्बो बैच डिलाइट आईएएस पर आने वाला है, जिसके अंदर सब छोटे छोटे सब्जेक्ट जो हैं 30 से 35 क्लास के अंदर करवा दिए जाएंगे, चाहे वो आपका इंटरनल सिक्योरिटी हो, आईआर हो, है ना, सोशल जस्टिस हो। ये वो सब्जेक्ट हैं जिनको लोग छोड़ देते हैं। बड़े स्तर की तैयारी आप लोगों की ऑलरेडी हो चुकी होगी। अब मैं ये चाहता हूं कि कहां से आपका जो है मेंस एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा अंदर की तरफ चला जाए, ताकि आपका स्कोर जो है बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाए। काफी सारे लोग जो हैं इन चीजों को छोड़ देते हैं, तो कट ऑफ जैसे मान लीजिए 719 रहा या 29 रहा, आप जो है 10 नंबर से चूक गए, 5 नंबर से चूक गए। मैं चाहता हूं कि आप लोगों की तैयारी 650 नंबर की तो होगी। अब 650 से लेकर मैं आपको 800 तक कैसे लेकर जा सकता हूं, मेरा फोकस यहां पे ज्यादा रहेगा, है ना। ऐसे में हो सकता है आप खुद से लिखें, 60 से 70 नंबर खुद से ले लें, लेकिन जब मैं ऐसे मैं आपको करवा दूंगा तब मुझे पता है आप 140 से 50 नंबर हंसकर उसके अंदर लेकर आएंगे, है ना। इथिक्स मुझे पता है आप खुद से करें तो 90 से 100 मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन जब मैं आपको केस स्टडीज के माध्यम से इथिक्स करवा दूंगा तब 125 से 30 नंबर आप लोग हंस के इथिक्स के अंदर लेकर आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं पे, और जब छोटे सब्जेक्ट ये कॉम्बो बैच आप लोग कर लेंगे तब आपका मींस के अंदर बहुत बेहतरीन लेवल का मार्क्स आने वाला है। तो रिस्क मत लीजिएगा मींस को लेकर। जिन लोगों को अगले साल भी देना है तब भी आप मत वेट करिए, इस बार जो है आप ये तीनों चीजें प्रिपेयर करके रख सकते हैं। रही बात कट ऑफ को लेकर, पूरा खेल मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। इवन मैंने अपना बेस भी बता दिया है कि मैं किस बेस पे आपको कट ऑफ का प्रेडिक्शन बताता हूं, है ना। वो टीचर का एक्सपीरियंस होता है, वो समय होता है, वो सारी चीजें देने के बाद, यूपीएससी को जानने के बाद, समझने के बाद, आप लोगों की जगह खुद को रखने के बाद, मतलब एज ए टीचर मैं कभी भी नहीं चीजें देखता, मैं ये देखता हूं कि एज ए एस्पिरेंट अगर हम इस पेपर को कर रहे होते तब हमारी कंडीशन किस तरह से होती, या कैसे मैं सोच रहा होता। बाहर बैठ के स्टेडियम से पेपर को जज करना बहुत आसान है ना। जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनके टीचर हैं, बाहर से आपको कह देंगे ये पेपर मेरे लिए बहुत आसान था, लेकिन स्टेडियम के अंदर बहुत, मतलब जब आती है ना 150 से 55 की रफ्तार से बॉल, तब उसको खेलना ज्यादा डिफिकल्ट होता है ना। तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो प्रेशर होता है, चाहे वो जीएस हो, सीसेट हो, इतना आसान नहीं होता है। इवन इस बार का पेपर वाले दिन आप गर्मी भी देखेंगे तो काफी ज्यादा थी। अपने आप माइंड जो है थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाता है, खास करके सीसेट के पेपर में जाकर। तो कहीं ना कहीं पे वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको ये चीजें दी हैं। होपफुली आप लोग इस बार क्वालिफाई करेंगे, और अगर आप लोग क्वालिफाई करते हैं, रिजल्ट बहुत जल्द यूपीएससी का आ जाएगा, उसको लेकर भी क्या अपडेट है मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। रिजल्ट आने के बाद आप लोग की एक ही जिम्मेदारी रहेगी कि आप लोग जो हैं कमेंट्स के माध्यम से अपने रिजल्ट के बारे में बताएं, ताकि मुझे आइडिया लग सके चीजें कहां तक सटीक रही हैं। और दूसरा, टेलीग्राम के माध्यम से आप लोग जरूर टच में रहें, ताकि आपको आगे के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड किया जा सके। मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, जब इंसान गाइडेंस के अंदर तैयारी करता है, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो, मेंस एग्जामिनेशन हो, तब अपनी मंजिल तक पहुंचता है। लेकिन जब आप अंधेरे के अंदर तीर मारने का प्रयास करोगे तो अब आपका तीर जरूर ना कहीं से चूक जाएगा, और बड़ी मुश्किल से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई होता है। तो अपना चांस मत गवाइएगा, मौका मत गवाइएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से इस बार तैयारी करके एक अच्छा रैंक लेके इस जर्नी को खत्म करके आगे निकल जाइएगा, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।